शक्ति और भक्ति तो है ही, नारी और शक्ति दोनों की जरूरत पड़ती है, शिव और शक्ति। इसी तरह संसार में ये दोनों चीज़ें चाहिए, शिव भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए। तो मेरी आज की जो रचना मेरी नहीं है, ये किसी उर्दू शायर की है, मोहम्मद असीम ने लिखी हुई है। ये वो ज़रा थोड़ी सी लंबी है। नन्ही सी आंखें, मुड़ी हुई उंगलियां थी, ये बात जब की है जब मैं दुनिया में सोई हुई थी। नंगे से शरीर पे नया कपड़ा पहनता था और ईद वीद की कुछ समझ ना आती, पर फिर भी मेरे साथ मनाता था। घर में खाने के फाके थे, फिर भी एफडी में पैसा जुड़ रहा था। हमेशा बाप को फिक्र रहता है कि कुछ पैसा जोड़ते रहें। ये बात जब की है जब ये दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। वक्त कटा, साल बढ़ा, तब भी अनजान था, फिर भी मैं उसकी जान था। बिस्तर को गीला करना या फिर रातों को रोना, एक बाप ही तो था जिसने मेरा छीना उसका सोना, मैंने उसका छीन लिया था। सुबह फजर में सुबह होती है, सुबह फजर तक झूलों में झुलाता, गोदी में खिलाता, दिन में कमाता और शाम में चलाता। कभी खुद से परेशान, कभी दुनिया का सताया था। एक बाप ही तो था जिसने मुझे रोते हुए हंसाया था। अल्फाजों से तो गूंगा था मैं, पर वो मेरे इशारे सब समझ रहा था। मैं खुद इस बात से हैरान हूँ कि आजकल वो मुझे किस तरह पढ़ लेता है। अब्बू तो छोड़ो, अभी आवाज़ निकलती ना थी, वो मेरी फरमाइश पहले पूरा कर देता था। मैं भी उसके लाड प्यार में ढलने लगा था। घर से वो निकल ना जाए, अब उसके कदमों में नज़रें, मेरे कदमों पर वो नज़रें। जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा है तो फिर चिंता हो जाती कहीं घर से निकल ना जाए। पर वो भी बाज़ारों में, दफ्तरों में अपने आप को मसरूफ़ पाता था। पर किस तरह वो आ जाए, वो बस इसी वक्त का इंतज़ार में रहता था। मैं भी उसकी चौखट को देखता रहता था। जब वो आता था तो मुझे देखता था और मैं झट से भागकर उसके सीने के करीब जाकर उसको छू लेता था। कभी वो मुझे झूले में खिलाता, कभी ऊपर उछालता और वो कभी करीब आ जाता था ताकि मैं सुकून से रात भर सो सकूं। पूरी रात एक करवट में गुजरता था। पर अब मैं जवानी की तहलीज़ में कदम रखने लगा और अपने बाप की हर नसीहत को एक बचपना समझने लगा था। अब मैं और बाप की हर कुर्बानी का उसका फर्ज समझने लगा। फिर चाहे ईद हो या कोई भी त्योहार, अपना पुराना कपड़ा पहनता हूँ, मुझे नया पहनाता रहा। कभी बुखार तपते हुए हाथों से पट्टियाँ वो मेरे सिर पर रखता रहा और मेरी ज़िद के आगे झुक जाना, किसी भी तरीके से मजबूरी हो, हर बात को मान लेना। वह रिश्ता था वो सुकड़ता चला गया, बचपन था वो गुजर गया। अब कुर्बानी के बोझ को मैं उठा नहीं पाया, इसलिए वो शहर से कहीं दूर छोड़ आया। वो नया शहर, नए शहर की हवा मुझ पर चढ़ने लगी। काम जो मिल गया था, तनख्वाह आने लगी थी, तो तब क्या ज़रूरत है बाप की? तब बाप की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये सोचने लगी, उधर मेरा बाप बेचैन था मेरी याद में। कुछ रोज़ तो घर आ जा बेटा, बस यही तो मेरी फरियाद है कि थोड़े दिन के लिए मेरे पास आ जा। मैं उससे हिसाब लेने लगा जो दुनिया का कर्जदार बन चुका था। बस क्या ज़रूरत है तुम्हें इतना पैसा कमाने की अबू? ये मैं उनसे सवाल करने लगा था। पर ये घड़ी का कांटा बदल चुका था। मैं कल तक किसी का बेटा था, अब मैं किसी का बाप बन चुका। हसरतों का स्वेटर मैं भी बुनने लगा। कल क्या करेगा मेरा बेटा? मैं ये भी सोच में ना था, ना कि उससे आगे सपना था, यह पराया था या अपना था। तब मुझसे एक जज्बा उभरने लगा, वो जज्बा जिसमें हमेशा अनजान था कि कल क्या गुजरी होगी मेरे बाप के साथ। अब मुझे समझ में आने लगा कि जब मैं उनसे दूर हो गया। बड़ी बेलोज मोहब्बत की मूरत होता है बाप, ना कलमों से लिखा जाए ना लफ्ज़ों से बोला जाए, वो होता है बाप। बहुत बहुत रोते हुए चेहरे को हंसा दे और ख़ुद को मजदूर बना दे, तुम्हें जीना सिखा दे, वो होता है बाप। एक रोज़ तुम्हें भी एहसास तुम्हें भी होगा कि मसरूफ़ तुम थे, उम्रदाज तुम हो गए। जिसकी उंगली पकड़कर सहारा बनकर चला करते थे, कल वो छड़ी का तलबदार हो गया। जिसके सपने में जी रहे हो, आजकल अगर वो ना रहा क्या होगा?
पर वक्त कुछ ऐसा खास बचा नहीं। अब तुम्हारे पास कब तक बाप का साया साथ होगा। जन्नत का तलबगार होते सीने से लगा लेना, क्योंकि आज तो वह है तुम्हारे साथ, कल तुम्हारे साथ हो ना हो।